नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि देव के ऊपर हमारी चर्चा होगी क्योंकि शनि देव महाराज 4 नवंबर से डायरेक्ट मोशन में जा रहे हैं। यानी कि शनि देव अभी उल्टे चल रहे थे, यानी कि पीछे 140 दिनों में जो शनि देव थे वह बैकवर्ड मोशन को लिए हुए थे और अब वह फॉरवर्ड मोशन में आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मोशन में आ रहे हैं। यानी कि जो उनकी शनि देव की जो उल्टी चाल थी, यानी कि जो कर्मा हमारे उल्टे हो रहे थे या हम नियमबद्ध तरीके से उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, वह अब डायरेक्ट मोशन में यानी कि फ्लो में आ गया है। तो 4 नवंबर 2023 से लगभग 140 दिन के बाद शनि देव ने अपनी चाल को बदला है। ये जो शनि की चाल होती है वैसा ही फर्क, वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। यानी कि हमारे जो कर्मों की दिशा है वह शनि तय करते हैं। शनि अगर आपका उच्च का है तो आप उच्च कर्म करके आप राजस्व को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर शनि आपका नीच तत्व को लिए हुए है तो वहां पर आपके जो कर्म है वह नीचता से भरे हुए होते हैं। यानी कि जो ड्यू कर्मा चाहिए अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लाभ को लेने के लिए, वह नहीं कर पाते हैं। शनि का नाम ही क्या है? शनः शनः, यानी कि धीरे धीरे किंतु मजबूत कदमों के साथ, अनुशासन के साथ, नियमितता के साथ आगे चलते रहना और अपना गुड आउटपुट देना। यानी कि हो सकता है कि पहले यह ना पता चले कि शनि कैसा कर रहे हैं, यानी कि कर्म हम कैसा कर रहे हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे नियमित करते रहते हैं तो उसका जो प्रभाव है वह बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। तो यहाँ पर जो शनि है वह कर्म को प्रेजेंट करते हैं। अब शनि ने अपने कर्म को डायरेक्ट मोशन में लाया है, यानी कि वह सीधे चलने लगे हैं। अब वह मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो जो आपके कर्मों की जो दिशा है वह भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये जो शनि है यह कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और कुंभ राशि में ही मार्गीय अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह देखना कि जो शनि देव है इनका कुंभ राशि में जो प्रभाव है वह 2025 तक रहने वाला है, कि एक लंबा समय ले रहे हैं, क्योंकि शनि एक राशि को कंप्लीट करने के लिए पूरे 2.5 साल लेते हैं और अगर आगे और पीछे भी जोड़ते हैं तो एक राशि में वह 3 वर्ष पूरा कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे जिनकी मकर राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है, उनके लिए यह 7.5 का समय होगा। तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए भी अष्टम शनि के रूप में यहाँ पर शनि होंगे, यानी कि अष्टम भाव से अचानक से कुछ फल ऐसे दे दें कि जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, ऐसे फल अचानक से आ जाए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चौथे भाव से गोचर करेंगे तो यह कंटक शनि बनते हैं, यानी कि आपको मानसिक कष्ट यहाँ पर देने वाले बनते हैं। तो जानने के प्रयास करते हैं कि समस्त 12 राशियों में शनि किस प्रकार का मार्गीय अवस्था में फल देने वाले हैं। तो देखिए, जो मेष राशि है, मेष राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का यह मार्गी गोचर है वह उनके 11वें भाव से जाता है, यानी कि लाभ के भाव से जाता है। तो आय के नए स्रोत या जो रुका हुआ धन था वह आपको आएगा। कुछ फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर पक्का होने वाले हैं, यानी कि आपकी जो इच्छा है, यानी कि आप जो फाइनेंशियल गेन्स चाहते हैं वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अपने दोस्तों के से भी काफ़ी यहाँ पर लाभ मिलेगा। फ्रेंडशिप आपकी जो पुरानी थी वह जो बीच में थोड़ा सा छूट गई थी वह नई हो जाएगी। वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए जो बात की जाए तो उनके लिए यह जो गोचर है, यानी कि ये जो शनि का जो मार्गी गोचर है वह उनके 10वें भाव से जाता है, यानी कि प्रोफेशनल जो उनका स्फीयर है, यानी कि जहाँ पर उनको कैरियर है, जहाँ पर प्रतिष्ठा है, जहाँ पर पिता का घर है, वहाँ पे मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम यहाँ शनिदेव करने वाले हैं। कुछ जो प्रमोशन के लिए जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वह प्रमोशन की प्राप्ति भी इस समय पर हो सकती है और यह समय लगभग 1 साल का रहने वाला है। मिथुन राशि की बात की जाए तो देखिए, जो मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो शनि का मार्गी गोचर है वह उनके भाग्य भाव से जाता है, यानी कि पिता
के भाव से जाता है। आपके पिता इस समय भाग्यशाली महसूस करेंगे। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। थोड़ी सी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, जिसमें कुछ ऐसी भी यात्राएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको धार्मिक क्षेत्र में जाकर के कुछ काम करना पड़े। यहाँ पर यह जो यात्राएं हैं यह इसलिए नहीं है कि आप मनोरंजन करने गए, परंतु आप किसी सेवा के कार्य से जाकर के इन धार्मिक स्थानों का आप लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके अष्टम भाव से जाता है, यानी कि अचानक, यानी कि जो हिडन ट्रुथ है वह निकल के आता है यहाँ पर। इसलिए आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। कुछ अचानक से यहाँ पर कुछ परिणाम आ सकते हैं। आप वाहन चलाते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और ऐसी कोई गतिविधि मत कीजिए जिसमें आपको कुछ परेशानियों से गुजरना पड़े। तो यहाँ पर आपको केयरफुल अप्रोच रखनी पड़ेगी। विशेष करके इस बात का ध्यान है, वसीयत प्राप्ति के अगर इच्छुक हैं तो कुछ वसीयत जैसे भी काम यहाँ पर हो सकते हैं। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके सप्तम भाव से जाता है। अब सूर्य की सिंह राशि है और शनि देव सप्तम भाव से जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि सूर्य अपने एटीट्यूड में होता है, शनि अपने एटीट्यूड में होता है। तो सूर्य और शनि के इस रोल के कारण, यानी कि सूर्य अपनी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, शनि कहते हैं ठीक है हम सेवा करके इस काम को करते हैं, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में यहाँ पर फर्क होता है। तो इस वजह से अंतर विरोध उत्पन्न होता है और यहाँ पर अगर आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है तो वह भी यहाँ पर कुछ खटाई में पड़ सकती है। कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है उनके छठे भाव से जाता है। छठा भाव क्या कहता है? रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, अभ्यास का भाव होता है। तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हालांकि जो शनि है छठे भाव में आपके काम काज को बढ़ा देंगे, लेकिन आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप पार्ट ले रहे हैं तो अभ्यास के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके पांचवें भाव से जाता है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर के, अपने संतानों को लेकर के, लव अफेयर्स को लेकर के, मंत्र सिद्धि को लेकर के काफी एफर्ट्स करना पड़ेगा, जो सीधा 11वें भाव को दिखता है। तो यहाँ पर जो आपका एफर्ट है, जितना भी आप एफर्ट करते हैं वह आपको यहाँ पर लाभ देने का काम करेगा। इसलिए अभ्यास करते रहें और आपके जो लाभ है वह निश्चित तौर से होंगे। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो शनि का ये मार्गी गोचर है वह उनके चौथे भाव से जाता है, यानी कि माता के लिए यह कंटक शनि का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सुख में थोड़ी सी बाधा भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कृषि संबंधित अगर आपकी कोई जमीन है या आप कृषि योग्य जमीन खरीदने के इच्छुक हैं तो यह समय काफी उत्तम होगा। 1-1.5 साल के अंदर इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि शनि है, धीरे धीरे काम करते हैं परंतु लाभ देने का काम करते हैं। और आप यहाँ पर कुछ बिल्डिंग मटेरियल का भी काम कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ईंट, सीमेंट, मोरंग और इन सब चीजों से बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सामान होता है उस सामान का भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। बात की जाए धनु राशि वाले जातकों के लिए तो धनु राशि वाले जो जातक हैं यहाँ पर उनके लिए यह गोचर उनके तीसरे भाव से जाता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो भाव है उसमें थोड़ी सी स्लोनेस आएगी, लेकिन जिनसे भी कम्युनिकेशन होगा वह काफी मजबूत होगा। यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती है, भाई बहनों से लिमिटेड संबंध हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा आप एफर्ट्स कर सकते हैं अपने प्रयासों में, जिसका फल आपको आगे चलकर मिलेगा। आज तुरंत नहीं पर हाँ आगे चल करके काफी लाभ होगा, क्योंकि ये तीसरा भाव मेहनत जरूर कराता है, लेकिन इस मेहनत जो कि शनि है तो ये मेहनत ज्यादा कराएंगे, फल आपको लेकिन थोड़ा सा लेट में मिलेगा पर अच्छा मिलेगा। और फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स को लेकर के यहाँ पर आपको काफी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
बात की जाए मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह शनि के साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। तो इस समय फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, खान पान को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के जो आपकी छिली आ रही चिंता है वह यहाँ पर अब रूप बदलेगी। यानी कि वह जो चिंता अभी तक आपको लगी हुई थी, जो आप काम करना चाह रहे थे पर नहीं हो पा रहे थे, वह अब हो जाएंगे। यहाँ पर शनि चूंकि है आपके द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर आप जो भी बोले वह सोच समझ करके बोले, क्योंकि जो आपका बोलना ही कभी कभी अखड़ जाता है, क्योंकि आप दो टूक की बात कह देते हैं और जो शनि है उसका जो प्रभाव होता है वह बहुत ही दुष्कर हो जाता है। यानी कि आप यह नहीं देख पाते हैं कि क्या मेरी बात कहने से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। बात की जाए कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि पर शनिदेव स्वयं विराजित हैं और यह साढ़े साथी का दूसरा फेज है। तो यह स्लो मोशन में काम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं। या रिलेशनशिप में सुधार की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखती हैं, यानी कि आपको सुधार, रिलेशनशिप में सुधार करने के लिए काफी प्रयास करना होगा। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो इस समय कैरियर के लिहाज से आपको जो आपका उन्नति है वह यहाँ पर दिखाई देती है। उन्नति और विकास पूरी तरीके से दिखता है। शनिदेव स्लो मोशन में काम करते हैं, धीरे धीरे आराम से। ऐसे में आप थोड़े से लेथार्जिक भी हो सकते हैं, यानी कि आपका काम करने में मन ही ना लगे। मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए साढ़े साथी का पहला फेज है। अब पहला फेज है, तो यानी कि आपके 12वें भाव में शनि होने के कारण खर्चा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यहाँ पर आपको सलाह दी जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले 7.5 साल कुछ ऐसे हैं कि आपको काफी पेशेंस के साथ काम करना होगा। यानी कि सब्र रख के काम करें। तो जब आप सब्र रख के काम करते हैं तो उसका जो फल है, यानी कि ये जो 7.5 साल का समय, ये काफी कुछ निर्णायक सिद्ध होगा। यानी कि बहुत कुछ बड़ा भी कर जाएगा। और 7.5 साल का जो प्रभाव है, यानी कि एक समय है, इसमें आप हार्ड वर्क अपना जारी रखें। खर्चे तो निश्चित तौर से नियंत्रण से बाहर रहेंगे, लेकिन जो खर्च आपने किया है वह सार्थक सिद्ध होगा। तो रेमेडीज के रूप में अगर कहा जाए तो कि शनि का दुष्प्रभाव आपको कम लगे तो आप क्या कर सकते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे आप जा करके वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शमी का वृक्ष ना मिले तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जा करके शनिवार के दिन जा करके शाम के समय में, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो और रात चलने वाली हो, यानी कि जिस समय भी आप पूजा करेंगे उस समय पर सूर्य नहीं होना चाहिए, उस समय पर आप शनि का सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालें और शनि देव के रूप में जो पीपल का वृक्ष है या शमी का वृक्ष है उसकी 7 परिक्रमा करें और उनसे वंदन करें कि हे शनि देव, मेरे कर्मों को ठीक करो जिससे कि मैं लाभ ले सकूं, यानी कि मेरे कर्म को मार्ग पे रखो। तो यही प्रार्थना आपको करनी है और आपको शनि से संबंधित अगर कोई भी कष्ट है तो वह दूर हो जाएगा। तो मित्रों, ये है शनि का मार्गी होने के ऊपर समस्त 12 राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे एपिसोड तुरंत मिल सकेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।